Hello friends, I am Mrigank Asthana from KM Learning. Today I am not going to discuss any statistics or data interpretation question. I have a different question today, and BPSC may not going to ask this question to you, but it was still in my target today because it will help us in reading the graphs. Reading the graphs is also a skill. That's why I bring this type of question today. It will be a one-time practice for us. I will not going to discuss this type of questions further in the future videos, and it will be the last. आज बस एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि ग्राफ के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि ग्राफ को रीड कैसे करना है। कि कोई ग्राफ आता है, ग्राफ को रीड कैसे करना है। ग्राफ को देख के भी आप आंसर बता सकते हैं। ग्राफ खुद में ही बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। तो सॉल्व करने के दौरान अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या फिर, तो वहाँ से ग्राफ से देख के आपको पता चल जाता है। तो बस आज वही है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना है और ग्राफ को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है पहला कि अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इज अलाउड टू डेवलप इन अ पेट्री डिश इन अ लैबोरेटरी। ओके, its growth follows the formula b naught is equal to b naught t to the power t, where b naught is the initial number of bacteria introduced in the culture and t is the time in minutes and b is the number of bacteria after time t। ठीक है, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट दे रखा है कि एक कल्चर है, लैब के अंदर कोई एक पेट्री डिश है, पेट्री डिश में हम लोग बैक्टीरिया का एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं और जहां पे हम बी नॉट नंबर ऑफ बैक्टीरिया को इनिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं और वो बी के साथ जो रिलेशन में है वो है ये कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बैक्टीरिया का जो नंबर होगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बेस्ट रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो आप यहां पर एक चीज देखिए कि ये जो रिलेशन है एक लीनियर रिलेशन नहीं है। एक लीनियर रिलेशन जो होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी या फिर प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। ये एक लीनियर इक्वेशन होता है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, यहां पर ये टी है और टी टाइम को डिनोट करता है। तो एक पॉलिनोमियल है ये। तो पहला वाला तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है एक लीनियर ग्राफ है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला देख लीजिए, बी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है, लेकिन यहां पर देखिए कि एक इस ग्राफ को, इसके ग्राफ को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा ग्राफ अगर 2 की जगह टी की जगह 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्टीप होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा ही अपवर्ड डायरेक्शन में स्टीप होगा क्योंकि टाइम इंक्रीज करते जाएगा। वैसे ही जैसे ले लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, बी नॉट की जगह 1 समझ लीजिए, बी नॉट हमारा 1 है तो b इज इक्वल टू क्या होगा, 1 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए तो 2 मिनट के लिए 4, 3 मिनट के लिए 8, 4 मिनट के लिए 16। तो ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये इंक्रीज यहाँ तक तो किया है लेकिन आगे जो फर्दर है ये कांस्टेंट की तरफ बढ़ रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 2 के पावर x का ग्राफ होने जा रहा है और ये इस तरीके से ग्राफ, इसका जो ग्राफ होगा वो स्टीप होगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक पॉसिबिलिटी बनता है कि हाँ ये ग्राफ स्टीप है। लेकिन एक चीज देखिए कि शुरू में जो बी नॉट था वो 0 नहीं था क्योंकि अब कोई बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस ही नहीं करिएगा कल्चर के अंदर, तो दोबारा बैक्टीरिया
प्रोड्यूस कैसे होगा? तो ये यहाँ पे जो बी नॉट है वो 0 दिखा रहा है, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। मेरे पास बचा ये वाला ग्राफ। अब ये इसलिए ट्रू है क्योंकि ये हमारा स्टीप ग्रोथ भी दिखा रहा है और साथ ही साथ ये भी दिखा रहा है कि इसका जो इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया था वो बी नॉट था। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द कल्चर, वो हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है बी। ओके, आगे देखिए क्या बोलता है। आगे बोलता है कि आफ्टर द टाइम T1, ठीक है, T1 टाइम तक इंक्रीज किया बैक्टीरिया। T1 के बाद क्या हुआ कि हमने एक बैक्टीरियोफेज वायरस को उसमें इंट्रोड्यूस किया। बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो किल कर देता है बैक्टीरिया को, ठीक है, मतलब कि बैक्टीरिया बढ़ेगा और साथ ही साथ बैक्टीरियोफेज वायरस उस बैक्टीरिया को खाते जाएगा, ठीक। आगे बोलता है कि वायरस के भी इंक्रीज करने का जो फॉर्मूला है वो सेम ही है, मतलब यहाँ पर जो b इक्वल टू बी नॉट टू द पावर टी था, तो ये भी है b इक्वल टू वी नॉट टू द पावर टी, वेयर वी नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ वायरस इंट्रोड्यूस इन द कल्चर, ठीक है, सेम चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द कल्चर एट टाइम T2। अब T2 टाइम के लिए पूछ रहा है कि कौन सा जो ग्राफ में बेस्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक। चलिए, तो एक चीज देखते हैं कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहा है और जो बैक्टीरियोफेज है इसको किल कर देता है। तो इनिशियल में हमारे पास T1 टाइम के पास हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया बी होगा, नंबर ऑफ जो बैक्टीरियाज होंगे वो बी होंगे, तो वो चीज हमारे चारों ग्राफ में रिप्रेजेंटेड है। आगे देखिए क्या कि आगे क्या हो रहा है कि हमारा जो बैक्टीरिया वो इंक्रीज करेगा शुरुआत में तेजी से, क्योंकि अभी हम जस्ट बैक्टीरियोफेज को इनिशिएट करें, तो शुरुआत में जो बैक्टीरिया का किलिंग है वो स्लोअर रेट से होगा, एक्सेलरेटेड रेट से नहीं होगा। तो शुरुआत में जो है वो स्लोअर रेट से उसका किलिंग होगा। यहाँ पर तो आप देखिए कि इतना डिस्टेंस तक ये लीनियरली हो रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि लीनियर कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो दोनों का ग्राफ है वो लीनियर है ही नहीं, तो ये लीनियर वाला इम्पॉसिबल होगा। यहाँ पे हमारे बच्चे ये वाला पार्ट और इस दोनों पे फोकस करिए कि एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे उतने ही नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेज उसको किल करेंगे। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम का पोजीशन होगा कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया किल्ड। तो इस केस में एक इक्विलिब्रियम का पोजीशन आएगा और ग्राफ जो होगा हमारा फ्लैट होगा, जो कि ना तो यहाँ पर है और ना ही यहाँ पर है और ना ही यहाँ पर है। तो ये वाला कंडीशन हमको सिर्फ यहाँ पे मिलता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए। यहाँ से देखिए शुरुआत में बैक्टीरिया था इतना, बैक्टीरियोफेज इंट्रोड्यूस करने के बाद एक्सेलरेटेड रेट से यहाँ तक आइए, तो यहाँ पर जो किलिंग है वो एक एक्सेलरेटेड रेट नहीं है, ठीक। वहां पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ज़्यादा है नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑफ किलिंग से, लेकिन एक्सेलरेटेड रेट नहीं है, आगे बढ़ रहा है। यहाँ आने के बाद जो बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा तेज़ी से किल हो रहे हैं, है ना। तो उस समय में क्या होगा कि नंबर ऑफ वायरस इंक्रीज करते जा रहे हैं और जितने ज़्यादा वायरस इंक्रीज करते जाएंगे बैक्टीरिया जो है किल, अब बैक्टीरिया किल हो रहे हैं तो इनका प्रोडक्शन भी तो घटेगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन भी तो घटेगा प्रति मिनट, क्योंकि वो हर मिनट में वो इनिशियल जो बैक्टीरिया है उनके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो इसलिए प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया तो घटेगा ही, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ वायरस नहीं घटेगा। तो इसलिए हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो कम होते जाएंगे और फाइनली आफ्टर किसी टाइम के बाद ये जीरो को टेंड करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा इस चीज को वो है ए। आगे देख लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है वेलोसिटी, दिल्ली टू लखनऊ फ्लाइट टेक्स एन आवर, ठीक है। दिल्ली टू लखनऊ का जो फ्लाइट है वो 1 घंटे का टाइम लेता है। द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन इज शोन इन द टाइम वेलोसिटी ग्राफ एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्लाइट, ठीक है। फ्लाइट के डिफरेंट स्टेजेस में मतलब 1 घंटा का जो रास्ता है 60 मिनट का, इस 60 मिनट में ट्रेन का जो एरोप्लेन का वेलोसिटी है उसके बारे में ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला यहाँ से ये जो ग्राफ है ये शुरू के 5 मिनट, ये 5वें से 10वें मिनट तक, ये 10वें से 15, 15वां से 20, 20 से 25, ऐसे ही ये ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक चीज यहाँ पर देख लीजिए कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है और ये ग्राफ है, तो इसके और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है ये एरिया आपका देता है डिस्टेंस, ये एरिया देता है आपका डिस्टेंस। और इसका जो स्लोप होता है, स्लोप किसको बोलते हैं, तो इस ग्राफ को आगे की तरफ बढ़ाइए
और देखिए ये एक्स एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाला एंगल नहीं मेजर करेंगे, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। बेसिकली स्लोप को हम लोग डिफाइन करते हैं tan थीटा से। ये जो थीटा है, दिस इज द एंगल बिटवीन द ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस। अगर हमारे पास एक कर्व ग्राफ है, जैसे सपोज कि ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और यहाँ पर आपके पास एक कर्व ग्राफ है, ठीक है, तो कर्व ग्राफ का जो हम बनाएंगे अगर, तो हम उस जिस पॉइंट पे हम लेना चाहते हैं उस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो टैंजेंट जो टाइम एक्सिस के साथ एंगल ड्रॉ करता है उसके टैन के वैल्यू को, टैन थीटा के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को दिखाता है। एक्सेलरेशन दैट मीन्स कि वेलोसिटी जो है किस रेट से चेंज हो रहा है। तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा, बॉडी जो है उतना ज़्यादा एक्सेलरेटेड होगा, उसके वेलोसिटी में उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। अगर स्लोप निगेटिव है तो हम बोलेंगे बॉडी के अंदर डी एक्सेलरेशन हो रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ये सब फिजिक्स की चीज़ें कि विच ऑफ द फ्लाइट डज द एयरक्राफ्ट हैव मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ है? अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है जहाँ पे मैक्सिमम स्लोप हो। मैक्सिमम स्लोप का मतलब कि ग्राफ सबसे ज़्यादा स्टीप होगा। तो स्टीप कहाँ पे है? 0 से 5 के बीच में, 5 से 10 देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या है? मैक्सिमम है। यहाँ पे ये टी एक्सिस को बना लीजिए तो दिस एंगल इज ग्रेटर, यहाँ पे बना लिए तो ये एंगल है θ1 और ये देखिए θ2। तो इसमें जो सबसे बिगर एंगल है वो है आपका थीटा। तो स्लोप सबसे ज़्यादा कहाँ है? इस पार्ट में, इस पार्ट में स्लोप सबसे ज़्यादा है। और इसको ये भी बोले कि ये जो लाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टीप है। अगर स्लोप नहीं समझ रहे तो स्टीप समझ सकते हैं कि जहाँ पे ग्राफ सबसे ज़्यादा स्टीप होगा वो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेटेड होगा। तो 10 to 15 वाले पार्ट में इस पर टिक ही लगा दिए हैं। 10 to 15 वाले पार्ट में जो है ग्राफ सबसे ज़्यादा स्टीप है, इसलिए एयरक्राफ्ट का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वो हमारा 10 to 15 वाले पार्ट में होगा। अगला देख लेते हैं क्या है। द एयरक्राफ्ट ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन द टाइम 10 से 15 मिनट और 40 से 45 मिनट। 10 से 15 मिनट वाला देख लीजिए। तो 10 से 15 मिनट का ग्राफ है हमारे पास ये, ओके, ये है 10 से 15 मिनट का ग्राफ। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा लाइन इधर बन रहा है, कोई बात नहीं है। 40 से 45 मिनट का ग्राफ देख लीजिए। 40 से 45 मिनट, ये है हमारा 40 और ये है हमारा 45। अब देख के पता ही नहीं चल रहा है कि किस में ज़्यादा था, लेकिन एक चीज़ देखिए, कौन सा एरिया ज़्यादा है? ये वाला एरिया ज़्यादा है कि ये वाला एरिया है? ऑब्वियस सी बात है ये वाला एरिया ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, ये स्टीपनेस देखिए इस पार्ट में, और जबकि यहाँ पर ये दोनों एरिया इक्वल है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये एरिया ग्रेटर है इस वाले एरिया के, ठीक ना। ये उसको कलरिंग कर देते हैं तो और पता चल जाएगा। ये एरिया है और हमारे पास ये एरिया है। तो इन दोनों एरिया में कौन सा एरिया ज़्यादा है? तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एरिया ज़्यादा है। तो 40 to 45 मिनट में जो है द एयरक्राफ्ट ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन 40 to 45 मिनट, नॉट इन 10 to 15 मिनट। ओके, अगला देखिए क्या है कि एयर ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 45 से 50। द एयरक्राफ्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर 40 to 45 50 में। देखिए 45 से 50 में कितना ये चलता है? तो 45 से 50 में ये हमारे पास है टाइम, और आपका जो वेलोसिटी था, वो है 500, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, लगभग 700 को टेंड कर रहा है, 700 को। और यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है 500 को। तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो आप s का वैल्यू निकाल सकते हैं, और सीधे सीधा आप एरिया फाइंड आउट कर लिए। हमको इतना मेहनत ही नहीं करना है, हम ये एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया हमारे पास कितना आएगा? तो ये वाला आपके पास है ट्रेपेजियम है ये, जहाँ पे ये वाले और ये वाला लाइन पैरेलल है। एक बार इसको मिटा के साफ से बना देते हैं। ठीक, तो ये वाला एरिया है हमारे पास, 45 से 50 बोल रहे हैं ना, ठीक। तो ये ट्रेपेजियम है, ये दोनों लाइन आपके पैरेलल है ना।
ये दोनों लाइन पैरेलल और ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना, 500 प्लस 700, 500 प्लस 700 मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो, तो ये है 5 मिनट। तो इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो वैल्यू है 7 5 12, 1200, और 6 से कट जाएगा आंसर तो हो जाएगा 200। ये 7 5 1200 हो गया, और 0 से 1 0 कट गया, और 6 से 1 कट जाएगा तो 2, और ये आ गया 20, 2 से 1 कट गया तो 10, तो 10 बचे 50, है ना। तो हमारा जो है 50 किलोमीटर आ भी रहा है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं क्या है। कि ठीक है, यहाँ पर तो समझ में आ गया ना कि इसमें ये वाला तो गलत था और ये वाला सही था, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक, ये वाला देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमको इसके ऊपर आंसर करना है। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस ये दिखा रहा है कि मोबाइल के बैटरी का लेवल जो ऐसे मोबाइल में बना होता है ना साइड साइड में इस तरीके से, तो इसके लेवल को दिखा रहा है अब तो 75%, 45% लिखा हो रहा है। ठीक, यहाँ पर जो है वो दिखा रहा है कि इसका लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि लेवल कब बढ़ता है, जब मोबाइल को चार्ज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है, मतलब कि मोबाइल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये सब घट रहा है, इसका मतलब मोबाइल का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर भी मोबाइल क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मोबाइल का बैटरी यूज़ नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि मोबाइल जब ऑफ होता है उसी समय उसका बैटरी यूज़ नहीं होता, यही ना। चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला ही क्वेश्चन ये है कि व्हेन मोबाइल इज बीइंग चार्ज, तो कौन से ग्राफ में दिखा रहा है, तो अब ये सब बात है ओ ए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में दिखा रहा है कि मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो हमारा ओ ए और डी ए। विच फेज ऑफ मोबाइल इज स्विच ऑफ, तो स्विच ऑफ कहाँ था, यहाँ पे था, क्योंकि स्विच ऑफ होगा तो कोई एनर्जी नहीं यूज होगा, तो एफ जी। विच आवर ऑफ फेज द यूजेस ऑफ मोबाइल इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यूज कब होगा, जब मैक्सिमम यूज होगा तो मैक्सिमम ग्राफ में फॉल होगा। तो सबसे ज़्यादा ग्राफ में जो फॉल है वो हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए, इसके अंदर स्टीपनेस सबसे ज़्यादा है और ग्राफ सबसे ज़्यादा फॉल इसी बीच हुआ है, ई एफ के बीच में। इसका मोबाइल का जो मैक्सिमम यूज हुआ होगा वो ई एफ के बीच में हुआ है, सब हमने टिक कर दिया है अभी जस्ट ही। विच फेज मोबाइल इज नॉट स्विच्ड ऑफ बट मोबाइल यूजेज इज लिस्ट, अब बोलता है कि मोबाइल का यूज जो है वो लिस्ट है, तो इसके अंदर स्टीपनेस सबसे कम होगा क्योंकि एनर्जी बहुत धीरे धीरे खर्चा हो रहा होगा। तो ये इन तीनों को कंपेयर किया तो आपको दिखाई दे रहा है कि सी डी के बीच में जो मोबाइल का यूजेज है वो काफ़ी स्लो रेट से हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो सी वाला पोर्शन है वो दिखाता है कि मोबाइल का जो यूज़ है वो लिस्ट है। ठीक, तो ग्राफ को रीड करने के लिए आज मैंने ये क्वेश्चन उठाया था कि ग्राफ को हम लोग रीड कैसे करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन तो बीपीएससी नहीं पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन, हाँ यूपीएससी सी सेट में पूछता है, ये सी सेट का ही क्वेश्चन है किसी ईयर का, तो ये सी सेट का ही क्वेश्चन है और वहीं से हमने इसको उठा लिया है कि ग्राफ को रीड करने का एक प्रैक्टिस हो जाए। ये बस इस तरह का क्वेश्चन ये लास्ट ही है, अगली बार से सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस होगा जो बीपीएससी पूछती है। तो थोड़ा सा एक चीज़ हम आज रिवाइज कर लेते हैं रेशियो का, क्योंकि सबका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है किसी किसी को। ग्रुप में उनका मैसेज आते रहता है कभी कभी कि हाँ भैया ये वाला चीज़ थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो रेशियो का एक चीज़ है, हमेशा आप के मान के कर लेते हैं, हमने देखा है कई के आंसर्स में भी ऐसा रहता है कि एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू 3:5 दे रखा है और दूसरा यहाँ पे दे रखा है कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू है वो दे रखा है आपका 80। तो बोलता है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होता है, अब तुरंत आप ये मान लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू 3k एंड वाई इज इक्वल टू 5k, और फिर आपके बाद लिखते हैं कि देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80, तो 3k प्लस 5k। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन इस तरह की चीज़ों को आप नॉर्मल तरीका से भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो होगा 3/3 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 80, ये वाला चीज़ 3/3 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 80। वैसे ही y का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 5/3 + 5
मल्टीप्लाइड बाई 80। अगर बहुत सारे हैं एक्स रेशियो, वाई रेशियो, जेड रेशियो, पी इज इक्वल टू 1 रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो, 4 4 4 ही तक, 4 ही है ना, 4। और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी का जो वैल्यू है, जेड प्लस पी का वैल्यू है, ये आपका दे रहा है 100। तो इसका जो x का वैल्यू होगा वो होगा 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 100। जो y का वैल्यू होगा वो 2/10 मल्टीप्लाइड बाई 100। जो z का वैल्यू होगा वो 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 100। और जो p का वैल्यू होगा, p का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 4/10 मल्टीप्लाइड बाई 100। मतलब कि हम उसका जो रेस्पेक्टिव रेशियो है वो ले लेते हैं, फिर सारे रेशियोज का सम ले लेते हैं न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में हम लोग ले लेते हैं जो इसका रेशियो होता है इक्विवेलेंट, वो ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में हम लोग सारे रेशियोज का सम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी का सम जो कि दे रखा है। तो इसका हम सीधा यूज कर सकते हैं एग्जाम के अंदर भी। तो जरूरी नहीं कि आंसर को बढ़ाने के लिए आप इस तरह का स्टेप फॉलो करिए, ठीक है, क्योंकि ये भी मैथमेटिकल अप्रोच ही है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। दूसरा चीज़ कि परसेंटेज के लिए कि रेशियो और परसेंटेज में हम लोग यूज़ करते हैं, ये 1/4 को 25% सीधा यूज़ करते हैं, तो ये सब आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। 1/2 को 50% आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके लिए बोलने का या लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 1/2 लिखा है, 0.5 लिखा है, तो आप सीधे इसको 50% बोलेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यूज़ करके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का आप टाइम सेव कर सकते हैं। जो चीज़ में आप 25 मिनट लगा लेते हैं सॉल्व करने में, उसको आप थोड़ा सा स्मार्टर तरीक़ा से कैलकुलेशन करके उसको 15 to 18 मिनट में कर दें, तो आपके पास 5 से 7 मिनट एक क्वेश्चन में, और 2 क्वेश्चन का मिला लीजिए तो 15 मिनट का टाइम, 15 से 20 मिनट का टाइम आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा, जिसको आप जीएस के जो क्वेश्चन हैं उनमें लगा सकते हैं। और जीएस के क्वेश्चन में तो काफ़ी लिखना रहता है, ये तो पता नहीं बीपीएससी में है कि जितना ज़्यादा कंटेंट लिखना है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसमें जीएस वाले सेक्शन में थोड़ा सा लिखना पड़ता है, तो उस टाइम को हम लोग इसमें यूज अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ तो 72 आउट ऑफ 72 लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर का 2019 का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो इसके बाद जो होगा वो 65वीं का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि 65वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन था उसको कैसे सॉल्व करेंगे इजीएस्ट तरीका से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको बीपीएससी प्रीलिम्स और बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग 700 से ज़्यादा वीडियो हैं, 700 से ज़्यादा वीडियो हैं, और सारे के सारे बीपीएससी पे ही फोकस्ड है। तो उनको ब्राउज कर सकते हैं आप, प्लेलिस्ट को ब्राउज करिए, वहाँ पे आपको प्रीटी और मेंस दोनों से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट और बहुत कुछ आपको वहाँ से मिल सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब टू द चैनल।